नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। आगे आगे आ जाओ। हमारे ईश्वरी जी के घर से आज मेजोरिटी आई हुई है, बड़ी खुशी की बात है। उनकी थर्ड जनरेशन भी आई है, बेटी आई है, बेटी की बेटी भी आई। तुम बेटी की बेटी हो गई ना, है ना? हैं? और उनकी भी बेटी आई है। चार जनरेशन एक साथ यहाँ बैठी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले वो चले गए, कुछ कर्मों की थ्योरी पे बात चल रही थी। हमारे दादा, आपका नाम क्या है? मैं तो सिंघा ही याद कर लिया हूँ, जगत सिन्हा। ये राजपूत हैं, इसलिए राजपूत लोग सिंग लगाते हैं। और हमारे पंजाब में भी जो वॉरियर कौम है, सरदार, वो भी सिंग लगाते हैं। सिंग मीन्स शेर, लड़ने वाले। तो वीज़ा, ग्रीन कार्ड और उस पर बात चल रही थी, कर्मों की थ्योरी पे। भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझना, थोड़ा सा मैं इस सब्जेक्ट को आज अभी टच करना चाहता हूँ। थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म की थ्योरी। हम वो जीव आत्माएं हैं जो भगवान से विरुद्ध होकर जीना चाहते हैं। समझना, व्हाट इज आवर स्पेशलिटी? आवर स्पेशलिटी इज दैट वी वांट टू लिव विदाउट गॉड। ऐसा ही नहीं है, समझना जरा। खाली भगवान से विरुद्ध होकर जीना नहीं चाहते हैं, हम भगवान ही बन जाना चाहते हैं। हमारी नेक्स्ट डिजायर क्या है? वी वांट टू बिकम गॉड। कारण रीजनेबल है। हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। किनके? भगवान के। तो भगवान में जो गुण हैं वही गुण हमारे में आएंगे। तो अपनी मम्मी के साथ बैठे, मम्मी तो ये समझाती जाएंगी, नहीं आएगी, या आप समझाते रहो इसको। पापा के पास बैठ, तो पापा को भी कौन सी पूरी आती है? पूरी बनानी आती है। समझना इस चीज को। दोज living entities who wanted to serve God, love God, wanted to become subordinate to God, वो भगवान के पास चले गए। अब जिन्होंने भगवान को सर्व करने की जगह भगवान ही बनने की इच्छा की है, भगवान ने कहा धत्तर है कि व्हाट शुड आई डू विद। बच्चे अपने ऐसे हो जाते हैं ना, हैं, पापा की पोजीशन चाहिए, क्या करें? छोटी बच्ची तंग करती है, मम्मी आई विल कुक इन योर किचन। और बच्ची है 6 साल की, तो मम्मी किचन तो दे नहीं सकती। तो मम्मी क्या करती है? बाजार में जाती है, एक पूरा का पूरा सेट किचन का लाके दे देती है। आर्टिफिशियल बर्तन, आर्टिफिशियल गैस, आर्टिफिशियल चकला, आर्टिफिशियल बेलन, और उसको कहती है तू कर। तो भगवान ने उन लिविंग एंटिटीज के लिए, जिन्होंने भगवान को देखा और कहा प्रभु वी वांट टू सर्व यू, उनको अपनी एनर्जी देकर, अपनी पोटेंसी देकर, स्पिरिचुअल पोटेंसी देकर उनको कैपेबल बनाया, योग्य बनाया, अपने पास ला के उनकी सेवा करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनिशियली वी वर एट द मार्जिनल पॉइंट। तो भगवान ने जिन लिविंग एंटिटीज ने भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनको अपनी एनर्जी देके, अपने योग्य बनाकर अपने धाम में ले गए। दे आर नोन एज नित्य मुक्त जीव, इटर्नली लिबरेटेड सोल्स। दे आर नोन एज इटर्नली लिबरेटेड सोल। अब ये स्पिरिचुअल इंग्लिश है, ये इंग्लिश अंग्रेजी जानने वालों को भी ज्यादा समझ नहीं आएगी। ये इस इटर्नली क्या होता है, ये लिबरेटेड क्या होता है, और ये सोल क्या होता है। तीनों ही चीजें वर्ड जो हैं आम इंग्लिश में भी कहाँ बोले जाते हैं। दे आर ऑलवेज विद गॉड, ऑलवेज। हनुमान जी को जानते हो ना, हनुमान जी इज ऑलवेज विद गॉड। जिन जीवों ने भगवान की तरफ पीठ कर ली, उन जीवों ने, जीव मीन्स सोल्स, दोज लिविंग एंटिटीज, जिन्होंने भगवान की तरफ पीठ कर ली, दे टर्न देयर बैक टुवर्ड्स गॉड। उनको भगवान ने अपनी एनर्जी नहीं दी, उन्होंने माया की तरफ देखा। दे वांटेड टू सर्व माया। समझना इसको। दे वांटेड टू नहीं, दे डोंट वांटेड टू सर्व माया, सॉरी, दे वांटेड टू कंट्रोल माया। क्यों?
क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो भगवान कंट्रोलर हैं, उन्होंने भी चाहा कि हम क्या करें, कंट्रोल। वाई द डिजायर ऑफ कंट्रोलिंग केम इन देयर हार्ट, बिकॉज दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो गॉड इज द रियल कंट्रोलर, सो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बी कंट्रोलर। गॉड इज इंजॉयर, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बी इंजॉयर। तो भगवान की ये दो क्वालिटीज इन लिविंग एंटिटीज में प्रोमिनेंट हो गई। कौन सी लिविंग एंटिटीज में? लिसन द थिंग्स वेरी केयरफुली, बात को बड़े ध्यान से सुनना। जिन लिविंग एंटिटीज ने, जिन जीवात्माओं ने भगवान की तरफ पीठ कर ली, उनके अंदर माया को भोगने की और माया को कंट्रोल करने की क्या पैदा हो गई? इच्छा पैदा। जिन्होंने भगवान की तरफ मुख किया था, उनके अंदर ये इच्छा पैदा नहीं हुई। उनके अंदर इच्छा पैदा हुई भगवान की हम सेवा करेंगे, भगवान के सबऑर्डिनेट में रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन ये अराइज होता है, द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ये उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, या जो भगवान जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश थे इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, सो दे वांट टू कंट्रोल, दे वांट टू enjoy। याद करना, why we want to enjoy, why we want to control, because we are part and parcel of God। But at the same time, those living entities who were looking at God, they wanted to serve God and become subordinate to them। Why? Because we are tiny, we are very small। So because we are small, so small thing has nature of serving and becoming subordinate, क्योंकि दे आर स्मॉल। छोटा बच्चा कितना भी माँ का प्यारा क्यों ना हो, पर माँ की गोदी में जाएगा, ना कि माँ को गोदी में लेगा। समझ रहे बात को? वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि माँ मेरी गोदी में आ जा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? छोटा है। उसमें माँ जैसे गुण हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला गुण की गोदी में कौन जाएगा? वो किस में है? वो बच्चे में है। तो जीवात्माएं बाई नेचर टाइनी होने के कारण भगवान की सेवक हैं, और जीवात्माएं भगवान के पार्ट एंड पार्सल होने के कारण उनके अंदर भोगने की भी इच्छा है और एंजॉय और कंट्रोल करने की इच्छा है। दोनों इच्छाएं ऑपोजिट हैं। बोथ डिजायर्स आर क्वाइट ऑपोजिट। ऑपोजिट इच्छा होने के कारण या तो ये कर लो या वो कर लो। तो हम लोग इस माया में आ गए। भगवान ने हमें ये माया का जगत दे दिया। ये एक खिलौना है जो भगवान के अपने जगत जैसा है पर है नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को क्या दे देती है? किचन दे देती है, पूरा का पूरा किचन। दिस किचन लुक लाइक हर रियल किचन, बट इट इज नॉट रियल किचन। सो दिस वर्ल्ड इज लाइक द वर्ल्ड ऑफ गॉड, बट स्टिल इट इज नॉट रियल वर्ल्ड। हमको यहां भेज दी। तो अब ये समझना, जो लोग इंजॉय करना चाहते हैं इस माया को, जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं इस माया को, उसको भगवान ने यहां भेज दिया, एंड दे आर रनिंग अंडर द लॉ ऑफ कर्मास। दोज लिविंग एंटिटीज आर रनिंग अंडर द लॉ ऑफ कर्मास। लेकिन जो भगवान के पास से चले गए हैं, उन पे लॉ ऑफ कर्मा नहीं लागू है। तो लॉ ऑफ कर्मा कहां काम करता है? जिन्होंने भगवान को नहीं सिलेक्ट किया, जो इस संसार में आ गए हैं, वहां लॉ ऑफ कर्मास काम। तब क्या लॉ ऑफ कर्मा है? हमें ह्यूमन बॉडी दी गई है, ह्यूमन बॉडी में लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये लॉ ऑफ कर्मा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यही चीज मैं आपको बतला रहा था। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। एक राजा था। वो जो राजा था उसने पंडितों को बुलाया और पंडितों को बुलाकर पूछा, मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूं? हाउ कैन आई गो टू हेवन? रिमेंबर, हेवन इज ऑल्सो इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड। अगर हम मुस्लिम बातें सुनते हैं या क्रिश्चियन की बातें सुनते हैं, उनके हिसाब से हेवन मीन्स अबोर्ड ऑफ गॉड। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत चीजें डिटेल में दी गई हैं। हेवन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटीरियल वर्ल्ड, बट देयर इज टू मच फैसिलिटी एंड एंजॉयमेंट, टू मच फैसिलिटी एंड एंजॉयमेंट। इतना एंजॉयमेंट है कि वहां आदमी भगवान को याद नहीं।
तो उसने पूछा मैं हेवन कैसे जाऊंगा, राजा ने पूछा ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण उस समय समझदार नहीं थे। उन्होंने कहा तुम यज्ञ करो, हवन करो तो स्वर्ग में जाओगे। कौन सा यज्ञ करें, कौन सा हवन करें? तो वो बोले पशु बलि यज्ञ करो। यू परफॉर्म दो सैक्रिफाइसेस जिसमें पशुओं को बलि दी जाती है। राजा तो राजा था, उसने कहा ठीक है करो मेरे लिए यज्ञ। उसने हजारों नहीं लाखों में यज्ञ कराए और पशुओं की बलियां देनी शुरू कर दी। नारद जी आए। नारद जी ने सोचा ये राजा बड़ा सीधा साधा है और ब्राह्मणों ने क्या किया है, इसको मिसलीड कर दिया, गुमराह कर दिया। ब्राह्मणों ने गुमराह कर दिया है ये सीधा साधा आदमी। तो वो आए नारद जी। तो नारद जी ने दूर से देखा उसको, पास नहीं गए उसके, दूर से देखा और देख कर उसके ऊपर माया का जाल फैलाया। वो सो गया। कौन कौन सो गया? राजा सो गया। सोए में राजा ने देखा कि मैं मर गया। जब राजा ने देखा मैं मर गया तो उसकी आत्मा निकली, तो बड़ा खुश, कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। तो बड़ा लेने के लिए आए, स्वर्ग से दूत लेने के लिए आए। बोलता चलो स्वर्ग। वो सपना देख रहा है, चलो स्वर्ग। जैसे ही वो चलने लगा और पहली सीढ़ी चढ़ा, इतने में एक भयंकर पशु हाथ में तलवार लेके खड़ा हो गया। बोलता ये कौन है? बोलते मैं तेरा सिर काटूंगा। क्यों काटोगे भाई? मैं वो पशु हूं जिसका तुमने सबसे पहले यज्ञ में बलिदान किया था। बोलते क्या? मैंने तो स्वर्ग जाने के लिए बलिदान किया था। बोलते स्वर्ग मिलेगा आपको, लेकिन पहले मैं तुम्हारा सिर काटूंगा, तुम मरोगे, फिर तुम जाओगे पैदा होके, फिर दूसरा वाला पशु मारेगा, फिर तीसरा वाला मारेगा। तो तुमने जितने लाख पशु मारे हैं किसके लिए? यज्ञ के लिए। वो सारे पशु तुम्हें मारेंगे और जब उनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा फिर तुम स्वर्ग पहुंच। ये घबरा गया। ये बोलता है मैंने इस कंडीशन में थोड़ी पशु मारे थे कि मुझे मर मर के स्वर्ग जाना पड़े, मैं तो सीधा स्वर्ग जाने की प्लानिंग में था। तो बोलते हैं नहीं, ये जगह कर्म थ्योरी वाली है, जैसा कर्म किया वैसा फल भोगे। तो यज्ञ में भी अगर पशु का बलिदान किया जाए और स्वर्ग की जाने की आकांक्षा की जाए, स्वर्ग बाद में मिलेगा, पहले जो बलिदान किया है उसका हमें कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये भागवत में कथा लिखी है। वो घबरा गया, बहुत जोर से घबरा गया, पर अभी मरा नहीं था। वो हुआ क्या था? वो सपना देख वो उठ गया। उसकी सांस फूली हुई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ पड़ा, पसीनों पसीन हुआ पड़ा। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने इतने सारे यज्ञ किए, उसका तो सारा का सारा परिणाम पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो गया। नारद जी उसके पास आ गए। नारद जी मैंने तो यज्ञ कराए थे स्वर्ग जाने के लिए। बोलते हैं बेवकूफ, किसी को मारेगा और स्वर्ग जाएगा? ऐसा होता है कभी? हैं? मार के स्वर्ग जाते हैं, मर के स्वर्ग जाते हैं, मार के स्वर्ग नहीं। बोलते हैं अब तो मैंने कर डाला, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? नारद जी तो नारद जी है ना। तब नारद जी ने कहा देख, अगर तू भगवान की शरण ले ले तो तेरे सारे ये पाप जो हैं वो मिट जाएंगे। अगर तू भगवान की शरण नहीं लेता तो तेरे पाप नहीं मिटेंगे। तो बोलता मैं भगवान की शरण कैसे लूं? तब नारद जी ने उसको भगवान के नाम का मंत्र दिया और माला जाप दी। बोलते हैं आगे से खबरदार जो एक भी पशु बलि यज्ञ किया तो अब तू ये जाप करेगा, ये जाप का यज्ञ ही असली यज्ञ है, इससे तेरे पुराने पाप जो हैं वो मिट जाएंगे। अब आप खाना छोड़ के और जाप करना शुरू कर। एक आदमी वो किस्सा सुना रहा था कि एक जगह सिगरेट पीना अलाउड नहीं था, सिगरेट पीने का 100 रुपया फाइन। तो उसने सिगरेट पी, पुलिस वाले ने टिकट काट दी। अब वो कोर्ट में गया। जब कोर्ट में गया तो कोर्ट वाले ने कहा 100 रुपया फाइन दो। वो जज के पास आया, उसने दूसरी सिगरेट जलाई और पी और 200 रुपया दे दिए। अब 200 नहीं होंगे, अब 2000 होंगे और पिटाई साथ होगी। अब अगर भगवान का ये नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, अगर हम भगवान के नाम की इस खूबी को
और पाप करने में यूज करें तो वो जो पाप हैं वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाइड हो, वो पाप नहीं रहते, उनकी नाम बदल जाता है, उसे अपराध कहते हैं, दे बिकम ऑफेंसेस। इसे कहते हैं नाम के बल पे क्या करना, पाप करना। नाम के बल पे अगर हम पाप करें कि कोई बात नहीं दूसरी सिगरेट पी लेते हैं, 200 रुपया दे देंगे तो कुछ लोग शराब और मीट भी इस हिसाब से खाते हैं, क्या है, भगवान का नाम ज्यादा ले लेंगे। क्रिश्चियनों में ऐसे ही है, हफ्ता भर पाप करो, संडे को जाके कन्फेस कर दो और वो सारे पाप खत्म, फिर अगला हफ्ता फिर राजी, डू एज यू। ये जितने भी धर्म है ना, इन्होंने असलियत छुपा डाली है, असलियत छुपा डाली है। मुस्लिम रिलीजन में क्या है कि तुम काफिरों को मार दो, स्वर्ग जाओगे ही जाओगे। तुमने कितने भी गलत काम किए हैं, कितने भी नहीं किए हैं, उसको कोई कंसीडरेशन नहीं है। और काफिर कौन है? उनके हिसाब से नेक्स्ट मैन इज काफिर, उनके साथ वाला आदमी क्या है, काफिर है, मार दो उसको। ISIS वालों ने मेरे हिसाब से सीरिया में जो उन्होंने लिया, उन्होंने 80% तो मुसलमानों को ही मारा है, सीरियंस को मारा है, मुसलमानों को ही मारा है। और क्या उम्मीद से? कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। लाखों की संख्या में आदमी मरा है। अच्छा, अब यह प्रश्न उठता है, समझना, कि अगर हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो हम भगवान के पास चले जाएंगे और हमारे सारे पाप क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। वो पता है क्या है कि एक बच्चा था, वो रेलगाड़ी के पटरी के बीच में गिर गया, इतने में रेलगाड़ी आ गई और ये पटरी पे लेट गया, रेलगाड़ी निकल गई और बच्चा जो है वो जिंदा रहा। इंडिया में ये घटना घटित हुई है, बच्चा था या बूढ़ा था, कोई था, वो बीच में ही ट्रैक में लेटा रहा। अगर थोड़ा सा इधर चला जाता पटरी पे तो गया, थोड़ा सा इधर चला जाता पटरी पे तो गया। ऐसे ही हमारे जिंदगी दो पटरियों पे चल रही है, एक है पुण्य, एक है पाप। अगर हम पाप में चल रहे हैं तो भी हम गए, और अगर हम पुण्य की पटरी में चल रहे हैं तो भी गए। अगर पुण्य और पाप को छोड़कर भक्ति की बीच में आके लेट जाएं तो ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन हमारा कुछ नहीं होने। तो कर्मों की थ्योरी में समझा रहा था कि कर्मों की थ्योरी सिर्फ उनके ऊपर लागू होती है जो संसार में आना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं। जो भोगना और कंट्रोल करना नहीं चाहते, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, वो कर्मों की थ्योरी से क्या हो जाते हैं, ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। अब कैसे जाएंगे हम भगवान के पास, कैसे जाएंगे? तो आज एक बड़ा सुंदर दिन है, पानीहाटी का, दरी चिवड़ा का। हमारे इंडिया में एक बहुत सुंदर घटना घटित हुई, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं, जरा सुनने की कोशिश करना। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आया, क्योंकि यहाँ पे बंगालियों के घर में आए ना। चैतन्य महाप्रभु कहाँ आए, कहाँ गए हमारे बंगाली भाई, कहाँ गए? सुजाता जी कहाँ गए हैं? फोन आ गया है, और तो कोई बंगाली रहा नहीं अब तो। आप भी हो बंगाली? अरे वाह वाह वाह, फिर मेरी बात सुन। तन में प्रभु तो हमारे मालिक हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी आज से 500 साल पहले आए बंगाल में। थे कौन वो? ही वॉज कृष्णा। क्यों आए? हम लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। हम लोग कौन है? कलयुग के लोग। कौन से लोग? कलयुग के लोग। उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कृष्ण बन के आए चैतन्य महाप्रभु, और बलराम जी को बना दिया नित्यानंद प्रभु। तो कृष्ण बलराम और गौर निताई, कृष्ण बलराम और गौर निताई। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु जी ने ड्यूटी लगाई कि तुम अखंड गुरु का काम करो, ओरिजिन ऑफ द गुरु। ये किसकी ड्यूटी? नित्यानंद बलराम जी, तुम अखंड गुरु। गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है लोगों को भगवान के साथ जोड़ना, ये गुरु का काम है। तो कैसे भगवान के साथ जोड़ना है? तो नित्यानंद प्रभु
ने सबको भगवान के साथ, महाप्रभु जी के साथ, राधा कृष्ण के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया बंगाल में। बंगाल में इसलिए शुरू किया कि बंगाल के लोग बड़े टफ थे, हार्ड नट टू क्रैक, यू नो, डू यू नो दिस फ्रेज, हार्ड नट टू क्रैक, वेरी डिफिकल्ट। चैतन्य भागवत उठा के देखो, वहां उस समय की लाइफ बतलाई गई है। लोग बाग एक बिल्ली पालता था, एक बिल्ला पालता था, और बिल्ली बिल्ले की शादी करते थे, उसमें लाखों रुपया खर्च कर देते थे, लेकिन क्या कहते हैं, भगवान के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। उसमें लिखा है बिल्ली बिल्ले की शादी में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, भगवान के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। काली की पूजा करेंगे जम के, उसमें शराब भी मिलती है और मीट भी चढ़ता है, लेकिन कृष्ण की पूजा करने वालों की चुटिया काट देते, अब भी काट देते हैं। कई लोग ट्रेन में बैठ के जाओ ना, पीछे से ये चुटिया काट देते हैं। हाँ, हैं? हाँ। अब आप देख नहीं रहे बंगाल में इस समय क्या हो रहा है? बीजेपी गई है जय श्री राम करने के लिए, और ममता को जय श्री राम से इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कहने की बात। शीज अभी भी वही वाला अफेक्ट है, अभी भी है बंगाल में, वही सेम अफेक्ट है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी परिक्रमा जाती है ना ब्रज मंडल, हम गांवों में जाते हैं तो स्कूलों में घुस जाते हैं, बच्चों के संग कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? ब्रज में। लेकिन बंगाल में ये नहीं कर सकते। बंगाल में अगर हम ऐसा करें तो लड़ने मारने को आ जाते हैं, तुम कैसे आ गए हमारे यहाँ? क्यों? क्योंकि वो लोग वो नहीं आए, इधर के लोग सरल हैं। एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु की ड्यूटी लगाई कि नगर नगर गांव गांव में लोगों के घर में जाके बोलो हरे कृष्णा का जाप करें। और नित्यानंद प्रभु इतने दीनहीन बन गए, घर घर में जाके बोले हमारे किनिया लोहो बोलो गौर हरि, मैं आपके घर के बर्तन मांजूंगा, मैं आपके घर की झाड़ू लगाऊंगा, मैं आपके घर का खाना बनाऊंगा, मैं आपके सारे काम करूंगा, लेकिन बस आप एक बार गौर हरि बोल दो। किसने कहा ये? नित्यानंद प्रभु ने। एक बार बोल दो, बस एक बार। वो बंगाली एक बार भी बोलने को राजी नहीं है, कई लोग एक बार भी बोलने को राजी नहीं। अभी ये बोल रहे थे कि बंगालियों से मछली हटाना बड़ा, मैं उस हिसाब से देखता हूं, आप मायापुर चले जाओ, इतने भक्त हैं बंगाली, इतने भक्त हैं, सब लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। तो इसका मतलब है पावरफुल काम किया नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, एता बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, ऐसा बोलकर नित्यानंद प्रभु जमीन पे गिर जाते हैं और जमीन पे लोटपोट करते हैं। धुलाए जैसे सोनार पर्वत लौटाए, उनका रंग सोने जैसा है। जब वो धूल पे लोटपोट होते हैं तो ऐसा लगता है सोने का पर्वत जो है धूल पूल में लौट रहा है। और फिर वो लोगों को कहते हैं मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगा, मैं बिक जाऊंगा तुम्हारे घर में, हमारे किनिया लोहो, मेरे को खरीद लो, बस एक दौलत दे दो मुझको। क्या बोलो? गौर हरि। एक बार क्या बोल दो? गौर हरि बोल दो। ये नित्यानंद प्रभु जी ने ऐसे लोगों को धीरे धीरे भगवान के पास जोड़ना शुरू किया, महाप्रभु जी से जोड़ना शुरू। तो वहीं एक गांव है, उसका नाम है सप्तग्राम। सप्तग्राम में एक बहुत रईस खानदान था, मजूमदार खानदान। उस मजूमदार खानदान में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था रघुनाथ दास। मजूमदारी थे वो लोग, दो भाई थे। क्या क्या नाम? हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। उनके परिवार में एक लड़का था पैदा हुआ, रघुनाथ दास। अब ये रघुनाथ दास जबरदस्त भक्त था बचपन से। क्यों भक्त था? क्योंकि ये वृंदावन से आया हुआ राधा जी की एक बड़ी सुंदर रति मंजरी गोपी था। रति मंजरी उसका नाम था। रति मंजरी चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या बन के आ गए? रघुनाथ दास बन गए। अब अंदर से उनको हुड़क उठे कि मैं महाप्रभु जी के पास जाऊं। महाप्रभु जी कृष्ण है, ये है मंजरी है, ये महाप्रभु जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु जी के पास जा नहीं पा रहे। समझना इस चीज को, महाप्रभु मैंने भगवान कृष्ण, हमें कहां जाना है? भगवान कृष्ण के पास जाना। जाए कैसे? ये घर से दौड़ के भाग के महाप्रभु जी के पास जाना चाहता है। घर वालों ने इनके ऊपर पहरे लगा दिए, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर
इनके चारों ओर लगा दिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य जी के घर में आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिताजी को कहा, वहां पे महाप्रभु जी आए, मैं मिलने जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा अच्छा बाबा जा। संग में भेज दिए कौन? बॉडीगार्ड। अब ये रघुनाथ दास जी बोले महाप्रभु जी को, मुझे अपने चरणों में ले लो। सुनना, देखो भगवान के पास जाने का उपाय कैसा है। मैं घर में नहीं रहना चाहता, मेरा मन नहीं लगता है। महाप्रभु जी कहते ओए पागल मत बन। महाप्रभु जी बोल रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पागल मत बन, जल्दबाजी मत कर, पहले पक फिर फट। एक अंडा है, अगर कच्चा अंडा तोड़ दो तो टूट जाएगा, क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। अब मुर्गी उसके ऊपर बैठती है गरम, और वो उसके अंदर बच्चा पैदा हो जाए, वो पक गया तो अंडा फिर फट जाता है। मैं कह रहा हूं इसलिए पहले पक और फिर फट। क्या फट? अंडा। जल्दबाजी नहीं कर। तो क्या करूं मैं? घर जा, अंदर से भक्ति कर और बाहर से गृहस्थी कर। ये दिस इज द वे, कैसे हम भगवान के पास आते हैं। अंदर से भक्ति कर और बाहर से गृहस्थी कर। वो घर आ गया वापस। माता पिता ने शादी कर दी, बड़ी सुंदर लड़की, मिस यूनिवर्स, उससे भी बड़ी अच्छी सुंदर, लेकिन उसका लड़की में दिल ही ना लगे। और उनके पास पैसे कितने आते थे उस जमाने में? 1 लाख सोने की मोहरें वो 1 महीने में कमा लेते। गोल्ड कॉइन ऑफ 1 लाख इन 1 मंथ। आज से 500 साल पहले कितनी अमीरी होगी उनकी। बाप रे बाप। टू मच रिचनेस, टू मच ब्यूटी, ब्यूटीफुल वाइफ, हर चीज फेवरेबल, लेकिन एक चीज फेवरेबल नहीं। वो क्या है? माइंड। वो इस दुनिया में किसी चीज में नहीं लगता। तो जो भगवान की भक्ति में होते हैं उनको संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, उसे सिर्फ भगवान ही अच्छे लगते हैं। पर भगवान के पास जाएं तो जाएं कैसे? हम इस संसार में फंसे हुए हैं, संसार में रहते हुए भगवान का भजन करें। भैया भजन कैसे करना है? तो उन्होंने एक गुरु किया वहीं पे। कहां पर? अपने गांव में गुरु किया, यदुनंदन आचार्य। गुरु का नाम क्या था? यदुनंदन आचार्य। यदुनंदन आचार्य ने उनको माला दी, जाप करने को बोला। वो भगवान का नाम लेते थे, जाप। लेकिन अभी महाप्रभु जी के पास जा नहीं पा रहे। खुद महाप्रभु जी ने रोक दिया, जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? बड़े दुखी, इधर उधर घूम रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा। आज के दिन वो घूमते घुमाते एक जगह पहुंचे बंगाल में। उस जगह का नाम है पानीहाटी। क्या नाम जगह का? पानीहाटी जगह का नाम। वो वेस्ट बंगाल में है, वो ईस्ट बंगाल में नहीं है। ये लोग मोस्टली वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल से हो ना आप? ईस्ट बंगाल से हो? वेस्ट बंगाल से? तो पानीहाटी नाम की जगह है, गंगा जी वहां बहती है। हाँ, कलकत्ता के नजदीक पानीहाटी। वहीं पे नित्यानंद प्रभु आए हुए थे। कौन से नित्यानंद प्रभु? हमारे को खरीद लो और क्या बोलो? गौर हरि बोलो। नित्यानंद प्रभु के साथ उनके कई सारे भक्त थे। और वहीं पे रघुनाथ दास आए हुए थे। तो रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए जाना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु के सेवकों ने कहा, प्रभु प्रभु देखो कौन आया है। कौन है? रघुनाथ दास आए हैं। अब रघुनाथ दास मशहूर तो थे। क्यों मशहूर थे? पैसे वाले थे और महाप्रभु जी को मिल लिए थे। तो रघुनाथ दास जी ने दूर से ही उनको प्रणाम किया, डरते डरते, झिझकते झिझकते। तो नित्यानंद प्रभु का, ओ उस चोर को बुलाओ मेरे पास, चोर को मेरे पास बुलाओ। रघुनाथ दास नहीं बोला, क्या बोला? चोर को बुलाओ। क्यों बोला चोर? चोर कहीं, मैंने क्या चोरी की? तू महाप्रभु जी को पाना चाहता है? सुनना, तू क्या चाहता है? महाप्रभु। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। कोमल समझ आ रही है मेरी बात? कितनी आ रही है, हैं? महाप्रभु जी कौन है? कृष्ण। देखो ये सीख लो भगवान के पास जाना कैसे है। महाप्रभु जी कृष्ण है। रघुनाथ दास महाप्रभु जी के पास जाना चाहते हैं। महाप्रभु जी ने आने से रोक लगा दी है। उसने फिर वहां गुरु किया है यदुनंदन आचार्य जी को। भगवान के पास आने का पहला स्टेप क्या है? क्या करो? गुरु करो। और गुरु करने के बाद फिर वो नित्यानंद प्रभु के पास आए हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा है चोर। चोर क्यों? महाप्रभु मेरी प्रॉपर्टी है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं
महाप्रभु मेरी प्रॉपर्टी है और तू महाप्रभु जी को लेना चाहता है, तो किसका माल लेना चाहता है? मेरा माल लेना चाहता है, तो तू क्या है? चोर। और फिर मुझे दूर से दंडवत कर रहा है, पास भी नहीं आ रहा। तो एक तो तू मेरे माल का चोर और वैसे ही डरा हुआ चोर, तो डबल चोर। तो मुझे माफ कर दो। माफ नहीं करता मैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं माफ नहीं करता। तो क्या करोगे? मैं तो दंड दूंगा। अब वो घबरा गए। भगवान जब दंड देने पे आए, नित्यानंद प्रभु मीन्स बलराम, भगवान दंड देंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती। बोलो आज्ञा। बोलते मेरे जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सबको तो ये पार्टी देनी पड़ेगी, दावत देनी पड़ेगी। देखो भाई, बंगाल की पार्टी बड़ी अच्छी है, बड़ी सस्ती है। जो लोग मीट और मछली नहीं खाते हैं ना, वो बड़े सस्ते में निपटते हैं। आपको मालूम है बंगाल का सबसे बड़ी वेजिटेरियन डिश क्या है? खिचड़ी है। खिचड़ी और चावल, दाल चावल, ये वेजिटेरियन डिश है। बढ़िया डिश लो तो फिर नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन खिचड़ी वो इतने प्यार से खाते हैं। क्यों जी? खाते हैं ना। हैं खिचड़ी अगर दे दी जाए तो हाँ, ऐसा लगता है, खिचड़ी अगर दे दी जाए तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और दूसरा उनको पसंद है चिवड़ा। हम नॉर्थ यूपी में ये चीजें बीमारों को खाई जाती है। जब हम बीमार होते हैं तो क्या खाते हैं? खिचड़ी। और चिवड़ा भी तभी खाते हैं जब तबीयत ठीक ना हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम सबको पफ्ड राइस, चिवड़ा मीन्स हाँ पफ्ड राइस नहीं, अच्छा हाँ, बंगालियों का दूसरा जो डिश है ना वो पफ्ड राइस है। हाँ, अच्छे से अच्छा बंगाली अगर मुरमुरा देख लेगा, हम मुरमुरा कहते हैं, पफ्ड राइस हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुरमुरा। हम इसे गरीबों का खाना कहते थे। चना मुरमुरा, चना मुरमुरा, कि जो गरीब है वो मुरमुरा खाता है। लेकिन बंगालियों को तो भूख लग जाती है मुरमुरा देखते ही। हाँ, स्नैक है। मैं एक बार भक्तों के साथ बैठा हुआ था, भूख मुझे लगी आई, तो बोलते हैं अभी आपका इलाज करते हैं। उन्होंने मुरमुरा लिया, टमाटर काटे, उसमें अदरक डाला, उसमें कुछ हरी मिर्च डाली और क्या कहते हैं नमक डाल के ऐसे 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 किया और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया। वाकई इतना स्वाद कहने की बात नहीं, खूब अच्छा स्वाद, और बंगालियों को भी बहुत पसंद आता है और ये उनकी डिश है। तो महाप्रभु जी को नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुमको क्या करना है? दधी चिवड़ा का फीस्ट देनी है। फीस्ट किसकी? दधी चिवड़ा की। ये तो बहुत रईस थे। इन्होंने अपने आदमियों को चारों ओर 20-25 गांवों में भेज दिया कि सब गांवों से दही मंगा लो। किसी के घर दही नहीं रहना चाहिए, दही यहीं मंगा लो। सब गांवों से दूध मंगा लो। दूध मंगाया गया, दही मंगाया गया, दूध उबाला गया, चिवड़ा लाया गया। सारे बाजार से जितना चिवड़ा अवेलेबल था चिवड़ा आया। उसे पानी से नहीं धोया, गुरुदेव बतला रहे, गरम गरम दूध से उसको धोया और दूध से धोकर फिर उसको छोटे छोटे कटोरे, वो क्या कहते हैं दोने होते हैं ना, दोनों में डाला दही। और अच्छा, दही कौन सा? बंगाल में खट्टा दही नहीं मिलता। बंगाल का दही का नाम है मिष्टी। वो ना बताते हैं गुरु महाराज जी, वहां पे छोटी छोटी गाय होती हैं, थोड़ा सा दूध देती हैं और दूध में दूध कम मलाई ज्यादा होती है। दूध में दूध कम मलाई ज्यादा होती है और उसको खूब गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद चीनी के साथ उसको दही बनाया जाता है और दही मलाई वाला होता है और मलाई वाला मीठा दही, उसमें चिवड़ा और उसमें फिर केला और संदेश नाम की एक मिठाई वो मिलाई और उसके उन्होंने कटोरे बनाए। और चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने बुलाया। वो वहां नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए थे। नित्यानंद प्रभु आसन पे बैठ गए, एक दूसरा आसन बनाया, दूसरे आसन में महाप्रभु जी के लिए भी चिवड़ा वो रखा, अपने लिए भी रखा। संग में अद्वैताचार्य जी बैठ गए और बाकी सारे शिष्य जो थे उनके वो नीचे बैठ गए। पता नहीं कहां से लोग आ गए, बोलते हैं लाखों लोग आ गए, सारी गंगा जी में लोग बैठ गए। जितना पानी है पानी में भी है, सबके हाथ में चिवड़ा, दही चिवड़ा। अब देने वाले कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। पैसों की उनके पास
कमी नहीं थी। आज वो दंड महोत्सव कर रहे। वाह 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 वाह। दंड का भी क्या हो रहा है फीस्ट ऑफ पनिशमेंट। इस क्या कहते हैं, उसका नाम ही यही है, फीस्ट ऑफ पनिशमेंट, दंड महोत्सव। दधी चीड़ा दंड महोत्सव। महाप्रभु जी आ गए जी, कीर्तन हुआ जमकर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इकट्ठे मिलके भगवान का कीर्तन करो, भगवान आए बिना रह नहीं सकते हैं। ये याद रखना। आप लोग भी जब भी मौका मिले मंदिर जाओ, घर में आओ, इकट्ठे मिलके जरूर कृष्ण कीर्तन करो, जरूर करो। यही कलयुग में भगवान को पाने का उपाय है। तो उपाय क्या है? भगवान है, भगवान मिल नहीं रहे, दूर थोड़ी हैं। हमारे को उपाय करना है। पहले क्या है? गुरु करना है, गुरु से मंत्र लेना है, फिर नाम संकीर्तन करना है, और फिर हमें नित्यानंद प्रभु के पास जाना है। हमारा स्टेप क्या है? पहले गुरु, गुरु के बाद नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु अलाउ करेंगे कि नाउ यू कैन गो टू चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी आ गए। महाप्रभु जी ने दर्शन दिए, रघुनाथ दास को भी दर्शन दिए। रघुनाथ दास तो एकदम बिछ गए। तो महाप्रभु जी ने इशारे से कहा कि अब तेरा काम बन जाएगा, अभी तक काम नहीं बना, अब तेरा काम बन जाएगा। रघुनाथ दास वापस आ गए, खिला पिला के वापस आ गए, घर में आए। जब घर में आए, सुनना इस बात को ध्यान से, 2 या 3 दिन बाद ही उनको गुरु ने बुलाया। रघुनाथ दास जी को गुरु ने बुलाया। गुरुदेव बोलते हैं कि देख, मेरे मंदिर का पुजारी चला गया है, तो तू पुजारी को भेज दे। पुजारी को बोल कि वो आके पूजा करे यहाँ पे, उसको थोड़ा पैसा दे देना। रघुनाथ दास कहते हैं, अच्छा मैं पुजारी को भेज देता हूँ, मैं जाऊं? देखो गुरु से कैसे पूछ रहे हैं, सुनना मेरी बात को। मैं पुजारी को तो भेज देता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? बोलते हाँ मेरी आज्ञा है, तू जा, पुजारी को भेज दे। अब क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुरु के पास आए थे, उनके पास वो बॉडीगार्ड नहीं थे उस समय, और वो बड़ी तेजी से पुजारी के पास गए। पुजारी को खूब सारे पैसे दिए, बोले तू मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, और बिल्कुल वहां से भाग लिए। गुरु से इजाजत मिल गई, जाऊं? नित्यानंद प्रभु से इजाजत मिल गई, जाऊं? और महाप्रभु जी ने कहा जाऊं। जब ये 3 इजाजतें मिल जाएंगी, तब आदमी को भगवान के पास जाने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सप्तग्राम से भागे जगन्नाथपुरी की तरफ। कहते हैं 3 महीने का रास्ता उन्होंने 12 दिनों में कवर कर लिया। इतना तेजी से, अभी इतना तेजी से आदमी जा तो नहीं सकता, पर अगर भगवान की इच्छा हो तो जगह छोटी हो जाती हैं और कदम बड़े हो जाते। रघुनाथ दास गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के, जब वो चैतन्य महाप्रभु जी के पास पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु जी जहाँ रह रहे थे वहां गए। महाप्रभु जी ने कहा तू आ गया, बड़े खुश हो गए, तू आ गया। हाँ, पहले क्या बोला था? पागल मत बन, वापिस जा। अब क्या बोले? तू आ गया, अच्छा हुआ तू गृहस्थी के अंधे कुएं से बाहर निकल के आ। अंधा कुआं भी नहीं कहा उन्होंने, कहा क्या कहते हैं वो, क्या बोला था? तो हाँ, वो विष के गड्ढे से तू निकल के बाहर आ गया, अच्छा हुआ। पहले कह रहे थे रुक जा, और अब कह रहे हैं अच्छा हुआ। इसका मतलब क्या है? हमें क्या होना है? पकना है। हमारी किस चीज की कमी है? पकने की कमी। तो ये गृहस्थी जो हमारी है इस समय, अगर हमने इसे अपने को भक्ति में पकने में इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो समझ लो ये 2 रेल की लाइनें हैं। इधर हाथ गया तो गए, और उधर हाथ गया तो गए। बीच में पड़े रहो और पकने की कोशिश करो। डोंट गो आई दिस साइड और डोंट गो दैट साइड। Neither virtues nor sins. What you have to do? Only concentrate on chanting. सुनना बड़े ध्यान से, 5-10 मिनट में और लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये तो पैसे वाले थे, पिताजी को पता चल गया कि ये कहाँ पहुंच गया, पुरी में पहुंच गया। पिताजी पैसे भेजते थे, ये रहने लगे एक जगह। जब ये रहने लगे तो महाप्रभु जी ने इन्हें स्वरूप दामोदर जी को, अपने शिष्य को कहा अपने, कि तुम इनको संभालो। तो इनके पास तो पैसे आते थे, तो ये महाप्रभु जी के लिए बड़े बड़े प्रसाद तैयार करके लाते। तो मन ही मन में विचार आया कि पिताजी का पैसा तो माया है, वो दौलत तो ठीक नहीं है, वो तो विष है।
महाप्रभु जी ने कहा तू विष के गड्ढे से निकल के आ गया है और मैं उसी विष को खुद खा रहा हूं और महाप्रभु जी को भी खिला रहा हूं। मैं नहीं पैसा लूंगा। पिताजी को मैसेज भेज दिया, नथिंग डूइंग, पैसा न मत भेजो। खाएगा क्या, कहां से खाए? तो रघुनाथ दास गोस्वामी करोड़ों के मालिक, जहां बड़े बड़े सेठ लोग भंडारा बनाते थे वहां चला जाता था, भंडारे में बैठ के खाने। कुछ दिन तो खाया, फिर देखा कि वहां जितने भी लोग दाएं बाएं बैठे हुए थे सब के सब लोभी, कामी, क्रोधी, कपड़ा तो पहना हुआ है साधु का और अंदर से सब के सब गड़बड़। बोलते यहां भी नहीं खाना, बाप का पैसा नहीं ले रहा, सेठ के पैसे का खाना खा रहा हूं। सेठ कौन सा बाप से बढ़िया होगा, वो भी वैसे का वैसे ही, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, समझ रहे हो, थैली के चट्टे बट्टे। अब क्या करें? अब वो जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे पे खड़ा हो गया, थोड़ी देर के लिए भीख मांग ले कि कोई कुछ दे देगा उससे मैं खा लूंगा। अब महाप्रभु जी सुन रहे हैं। पहले क्या सुना कि उसने अपने पिताजी का पैसा लेना बंद कर दिया, इसलिए अब आपको उत्सव नहीं दे रहा क्योंकि वो भंडारे में खाना खा रहा है। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा। अब पता चला भंडारे में भी नहीं खाना खा रहा, अब तो वो सिंह द्वार जगन्नाथपुरी के बाहर भीख मांगता है, उसी से जो मिलता है वो खा लेता है। महाप्रभु जी ने कहा वाह क्या बात, क्या बात है। देखो भक्ति ऐसे होनी है, भक्ति ऐसे करनी है प्रोग्रेस। अब वो सोचने लगा एक बात तो बताओ, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन में सोच रहे हैं, ऐसे हमें अपने मन में सोचना है, मैं आदमी हूं या वैश्या? यू नो वैश्या, वैश्या मैंने प्रोस्टिट्यूट, मैं आदमी हूं या वैश्या? सोच रहे हैं। वैश्या क्या करती है कि बाहर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा। मैं भी सिंह द्वार पे खड़ा हो जाता हूं कि कस्टमर आएगा भीख देगा, कस्टमर आएगा भीख देगा। आई एम लाइक प्रोस्टिट्यूट, नथिंग डूइंग, ये नहीं कर। अब खाऊंगा क्या फिर? ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। जगन्नाथपुरी में भगवान को बहुत भोग लगता है और सारा भोग जगन्नाथपुरी सिटी में सारा बट जाता है, खप जाता है, बिक जाता है, लोग ले जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाता है, वो सड़ जाता है, वो गल जाता है, उसको बाहर पीछे फेंक देते हैं। वहां गाय आती हैं, गाय खाती हैं, और भी पशु आते हैं, वो खाते हैं। कौन सा? सड़ा हुआ। अब ये वहां चले गए, वहां से सड़ा हुआ चावल उठा लिया और उठा के घर ले आए, उसको पानी से धोया और धो के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, जब महाप्रभु जी को पता चला कि रघुनाथ दास करोड़पति, इतना पैसे वाला, क्या करता है कि वहां जाकर ये, तो महाप्रभु जी ने कहा पहले ये बताओ कि ये कितने बजे वहां जाता है और कितने बजे आता है और कितने बजे ये खाता है। तो ठीक उसके खाने के टाइम पे पहुंच गए और जैसे ही रघुनाथ दास ऐसे खाने लगा तो उसके हाथ से छीन के महाप्रभु जी ने खुद खाया। महाप्रभु जी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? ये गंदा है, सड़ा हुआ है। बोलता है यही असली प्रसाद है जो तू खा रहा है। इतना जबरदस्त वैराग्य। पर रघुनाथ दास कौन है? वो राधा जी की पाल्य दासी, मंजरी, गोपी। क्या नाम? रति मंजरी। तो रति मंजरी है और उन्होंने हम लोगों को ये शिक्षा दी दधी चिवड़ा दंड महोत्सव के द्वारा कि हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी भक्ति बढ़ानी है। पहला स्टेप है गुरु के पास जाओ, दूसरा स्टेप है भजन करो, घर में रहते हुए भी अपने को क्या करो? परफेक्ट करो। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु जी की शरण लो। फिर नित्यानंद प्रभु जी की शरण लेने के बाद फिर किसकी शरण लो? फिर चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लो। जब उन्होंने इतनी शरण ले ली, अभी भी बात पूरी नहीं बनी। समय आया चैतन्य महाप्रभु जी अपनी लीला खत्म करके जगन्नाथपुरी और टोटा गोपीनाथ दोनों जगहों में समा गए, गायब भी हो गए, मरे भी नहीं, डेड बॉडी नहीं मिली उनकी, वो चले। स्वरूप दामोदर जी भी हाय हाय करते हुए चले गए, ये एकदम अकेले पड़ गए। कौन? रघुनाथ दास अकेले पड़। तो इन्होंने सोचा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं। महाप्रभु नहीं रहे, स्वरूप दामोदर नहीं रहे, शिकी महती नहीं रहे, यहाँ सारे लोग चले गए हैं, गदाधर पंडित भी नहीं रहे। अब मैं अपने शरीर को, अब प्रश्न उठे कहाँ पे त्यागूं? मरे तो कैसे मरे? सुसाइड कैसे करें? टैंक पे तो चढ़ेंगे नहीं। फिल्म थी ना कौन सी, धर्मेंद्र ने कहा सुसाइड, टैंक पे तो चढ़ेंगे नहीं। पर इनको भी चढ़ने का ख्याल आया। कहाँ चढ़ेंगे? गिरिराज गोवर्धन पे जाके चढ़ेंगे, वहां चढ़ के मैं छलांग मारूंगा।
तो अब जगन्नाथपुरी से पैदल कहाँ चल पड़े? वृंदावन चल, गिरिराज गोवर्धन। और गिरिराज गोवर्धन में चढ़कर छलांग मारने के इरादे से वहां पहुंच गए। मतलब पहले महाप्रभु जी की कृपा मिली, महाप्रभु जी की नहीं, पहले गुरु की कृपा, फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा, फिर महाप्रभु जी की कृपा, अब महाप्रभु जी की कृपा के बाद राधा कृष्ण की कृपा, क्योंकि वृंदावन में कौन रहता है? राधा कृष्ण। महाप्रभु जी राधा कृष्ण, वो तो ज्वाइंट है। अब यहाँ दो अलग हो गए, राधा और कृष्ण। गोवर्धन पहुंच गए। गोवर्धन में पहुंचते ही सबसे पहले वो मिले बहुत ऊंचे भक्त चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से। सनातन गोस्वामी को बोलते हैं महाप्रभु जी चले गए हैं, मैं तो अब मरने जा रहा हूं। सनातन गोस्वामी कहते हैं ठीक है, मैं भी यही कहता था। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं मरने जा रहा हूं, मैंने तो सोचा था जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके मर जाऊंगा, तो रथ के नीचे मरूंगा, भगवान के पास चला जाऊंगा। लेकिन मेरे को महाप्रभु जी ने कहा कि एक बात तो बता, सुनना एक बात को, तूने जब अपने आप को मुझे दे दिया तो ये शरीर किसका है? बोल, शरीर किसका है? ना, शरीर आपका है। तो तेरी हिम्मत कैसे बढ़ी इसे छोड़ने की? तू इसका मालिक ही नहीं है। तू इसमें रहेगा या नहीं रहेगा, इसका डिसाइड कौन करेगा? इसका डिसाइड मैं करूं। यू कैन नॉट डिसाइड टू डाई, यू हैव टू डू व्हाट आई से। तो बोला रघुनाथ, मेरे को सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं मुझको महाप्रभु जी ने मरने नहीं दिया, तुम यहीं रहो हमारे पास। अब वो रूप और सनातन जी के पास रह के फिर वो राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनते थे और उनके बारे में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते थे, रूप सनातन जी के पास जाकर भागवत सुना करते थे, रसमयी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या करते सुनते थे। इन सब को सुनकर उनको ऐसा लगा जैसे महाप्रभु जी तो वृंदावन में ही रहते, वो भूल गए महाप्रभु जी चले गए हैं। महाप्रभु जी का पूरा उनको सीन याद आ गया और ऐसे करके वो बड़े प्यार से वहां रहने लगे। तो भाई ये है एक भक्त की यात्रा कि किस तरह से वो सप्तग्राम से गिरिराज गोवर्धन पहुंचे। ऐसे ही हमें भी अपनी भक्ति करनी है। ह्यूस्टन से कहाँ जाना है? गोवर्धन जाना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,